केशव नगर नाम का एक राज्य था। वहाँ एक साहूकार दंपत्ति रहते थे। उनके पास धन दौलत सुख सुविधा के सारे सामान थे। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी वे दंपत्ति बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वैद्य हकीम पूजा पाठ सारे उपाय करके देख लिए, फिर भी साहूकार और उसकी पत्नी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। साहूकार तो मान चुका था कि उसे अपने संतान ही पूरा जीवन काटना है, परंतु उसकी पत्नी का दिल नहीं मानता था। वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगी रहती थी। वह हर रोज़ साहूकार के काम पर जाने के बाद घर में अकेली पूजा में लगी रहती और ईश्वर से उसकी सूनी गोद भरने की विनती करती रहती। जो समय बचता था उसमें वह घर में आने वाले पक्षियों को दाना डालती थी और दाना चुगते हुए पक्षियों को दिन भर निहारती रहती थी। साहूकार के घर के आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक गौरैया के जोड़े ने अपना घोंसला बनाया था। उस घोंसले में गौरैया का एक अंडा था। गौरैया पंछी का जोड़ा हर रोज सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाता था और शाम होने पर वापस अपने घोंसले में आ जाता था। साहूकार की पत्नी यह रोज देख रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गौरैया पंछी का जोड़ा शाम को लौटकर घोंसले में नहीं आया। यह देखकर वह बड़ी परेशान हो गई। उसने कई दिनों तक गौरैया पंछी के घोंसले में वापस आने की राह देखी, परंतु पंछी का जोड़ा फिर कभी घोंसले में वापस नहीं आया। तब साहूकार की पत्नी उस अंडे की निगरानी करने लगी। वह दिन भर बैठकर अंडे को ऐसे निहारती रहती जैसे अंडे में पल रहा बच्चा उसका ही हो। गौरैया का वह अंडा बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। वह हर रोज दुगना होता जाता था। यह देखकर साहूकार की पत्नी को अब डर लगने लगा था। एक दिन उसने देखा कि अंडा तरबूज जितना बड़ा हो गया था। यह देखकर वह डर कर घर से भाग गई और साहूकार को बुलाने चली गई। जब साहूकार और उसकी पत्नी अंडे के पास पहुंचे तो अंडा लुढ़क कर उनके पैरों के पास आ गया। साहूकार ने डरते डरते जैसे ही उस अंडे को हाथ लगाया, वह अंडा फट गया और उसमें से एक बड़ी ही सुंदर छोटी सी प्यारी सी लड़की निकली। साहूकार की पत्नी उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हो गई और तुरंत उसको अपने सीने से लगा लिया और उसका नाम रखा गौरी। साहूकार और उसकी पत्नी गौरी को अपनी बेटी बनाकर उसको पालने लगे। दोनों पति पत्नी ने गौरी का लालन पालन बहुत ही अच्छे से किया। समय बड़ा खुशीपूर्वक बीत रहा था और अब गौरी बड़ी हो गई थी। गौरी बड़ी होकर सर्वगुण संपन्न और बहुत सुंदर हो गई थी। वह इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देखता बस देखता ही रह जाता। एक बार की बात है, गौरी अपनी सखियों के साथ मेला देखने गई थी। संयोगवश उस राज्य का राजा भी उस मेले में आया हुआ था। राजा की नज़र जैसे ही गौरी पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि पता करो यह सुंदरी कौन है और उसके माता पिता कौन हैं। तब सेनापति ने फौरन उस लड़की के बारे में सारी जानकारी जुटाकर राजा को बताई। अगले दिन राजा ने साहूकार के पास उसकी बेटी गौरी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। साहूकार अपनी बेटी गौरी का विवाह राजा से कराने को तुरंत तैयार हो गया। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया और कहा, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी गौरी के तो भाग्य खुल गए। राजा साहब हमारी बेटी गौरी से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर उसकी पत्नी खुशी से झूमने लगी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और बड़ी खुशी खुशी गौरी का विवाह राजा से करा दिया। राजा की पहले से एक रानी थी और अब गौरी राजा की दूसरी रानी बनकर महल में आ गई थी। महल में आते ही रानी गौरी का खूब जोरों शोरों से स्वागत किया गया। पूरे महल में गौरी सुंदरी की सुंदरता की चर्चा होने लगी। महल में हर तरफ यही चर्चा थी कि छोटी रानी गौरी तो बड़ी रानी से बहुत सुंदर है। यह सब सुनकर बड़ी रानी गौरी से जल भून गई। अब तो राजा हमेशा गौरी के आगे पीछे ही घूमते रहते थे। कोई भी काम हो, अब राजा हमेशा गौरी से ही सलाह लेते थे।
यह सब देखकर बड़ी रानी छोटी रानी गौरी से और भी ईर्ष्या करने लगी और अब वह गौरी को महल से हमेशा के लिए भगा देना चाहती थी। यही सोचकर एक दिन बड़ी रानी गौरी के पास जाती है और कहती है, गौरी सुंदरी, तुम तो हमारी तरह इंसान के पेट से नहीं आई हो, तुम तो किसी जादू की तरह अंडे से बाहर आई हो, तो तुम्हारी जान किस में है? गौरी ने कहा, बहन, जैसे सभी इंसानों की जान उनके हृदय में होती है, उसी तरह से मेरी भी जान मेरे हृदय में ही है। तब बड़ी रानी ने कहा, देखो गौरी, मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ, मुझे जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किस में है। देखो गौरी, तुम अब रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी जान किस में है, ताकि तुम्हारी जान को खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। गौरी बड़ी भोली थी, वह बड़ी रानी की चाल को समझ नहीं पाई और बड़ी रानी को सारी बातें बता दी। गौरी ने बड़ी रानी को बताया कि मेरे मायके के आंगन में एक कुआं है, उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है, उस लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया में मोती की चमकती हुई एक माला है और उसी माला में मेरी जान है। सारी बातें जानकर बड़ी रानी ने गौरी से कहा, गौरी, फिर तो तुम्हारी जान बड़ी सुरक्षित जगह पर है, परंतु सावधान रहना, हम रानियों के तो अनेकों दुश्मन होते हैं, हमेशा जान का खतरा बना रहता है। यह कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। गौरी चुपचाप बैठी बड़ी रानी की कही बातों के बारे में सोच रही थी कि वहां पर राजा आ गए और गौरी से कहा, किन ख्यालों में खोई हो गौरी, जरा मुझे भी तो बताओ। तब गौरी ने राजा से कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जलाना नहीं। राजा ने तुरंत कहा, यह कैसी अपशगुन बातें कर रही हो गौरी। तब गौरी ने राजा से कहा, राजा साहब, मरना तो एक दिन सबको है, परंतु आज मैं अपनी सारी इच्छाएं आपको बताना चाहती हूँ। तब गौरी ने कहा, महाराज, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनाकर उसके आंगन में मेरे शरीर को रख देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उस महल के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और हाँ राजा साहब, महल के अंदर एक बागीचा भी बनवा देना और खाने के लिए ढेर सारा अनाज और ज़रूरत के सामान भी रखवा देना। तब राजा ने गौरी से कहा, बस अब शांत हो जाओ गौरी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नहीं मार सकता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कहकर राजा ने गौरी को गले से लगा लिया। तब राजा ने देखा कि गौरी को तेज बुखार में तप रही है। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और रानी गौरी का उपचार करने को कहा। राजवैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां गौरी को घोल कर पिलाई और फिर राजा के पास जाकर कहा, महाराज, खुशखबरी है, रानी गौरी माँ बनने वाली है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो गए और अपनी गले में पड़ी सोने की माला को उतार कर राजवैद्य को दे दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की यह पहली संतान थी, क्योंकि राजा की पहली रानी को अभी बच्चा नहीं हुआ था। राजा बहुत खुश था और अब वो गौरी को और भी ज्यादा प्यार करने लगा। यह देखकर बड़ी रानी और भी जल गई और अब वो गौरी को जल्दी से जल्दी राजमहल से हटाना चाहती थी। तब बड़ी रानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि तुरंत गोताखोर को बुलाओ। नौकरानी गोताखोर को बड़ी रानी के पास ले गई। बड़ी रानी ने गोताखोर से कहा, तुम तुरंत गौरी के मायके जाओ और जब उसके माता पिता घर में नहीं हो तब मौका पाकर उसके घर में घुस जाना। घर के आंगन में एक कुआं है और उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है और उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया को निकाल कर मेरे पास लेते आओ, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। पर ध्यान रहे, अगर तुम इस कार्य में असफल रहे या किसी को कानो कान पता चला तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। रानी का आदेश पाकर गोताखोर तुरंत गौरी के मायके चले गए और मौका पाकर जल्दी ही गोताखोर ने घर के आंगन के कुएं से लकड़ी का बक्सा निकालकर उसमें पड़ी हुई छोटी सी डिबिया को निकाल लिया। डिबिया के बक्से से निकलते ही मैना सुंदरी की तबीयत खराब हो गई। गोताखोर ने वह डिबिया महल आकर बड़ी रानी को दे दी। इधर गौरी की तबीयत और बिगड़ गई।
उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। बड़ी रानी अब उस डिबिया में से मोतियों की माला निकालकर अपने गले में पहनकर जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि अब गौरी की जान उसके हाथों में थी। बड़ी रानी की माला पहनते ही गौरी मूर्छित अवस्था में चली गई। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने गौरी को देखकर राजा से कहा, महाराज, अब हमारी रानी गौरी इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इतना सुनते ही राजा फूट फूट कर रोने लगा। पूरे महल में मातम सा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री राजा के पास आया और राजा से कहा, राजा साहब, अब छोटी रानी गौरी के अंतिम संस्कार का समय आ गया है और अब छोटी रानी गौरी के शरीर को जलाने के लिए ले जाना होगा। तब राजा ने मंत्री से कहा, नहीं, हम गौरी के शरीर को नहीं जलाएंगे। नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और उसके आंगन में रानी गौरी को सिंहासन सहित रखवा दो और उस महल को चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दो ताकि उसमें कोई प्रवेश ना कर सके। साथ ही महल में ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुख सुविधा की सारी चीजें रखवा दो। यही हमारी गौरी की अंतिम इच्छा थी। मंत्री राजा की बातें सुनकर हैरान था, परंतु राजा के आदेशों का उसे पालन करना पड़ा। नगर के बाहर गौरी का बड़ा सा महल बनवाया गया और उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया गया। उस महल के आंगन में गौरी को सिंहासन सहित बिठा दिया गया। साथ ही सारा खाने पीने का अनाज और सुख सुविधा की चीजों को महल में रख दिया गया। गौरी की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत खुश हो गई और राजा गौरी की मृत्यु से बहुत दुखी था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह हमेशा गौरी की यादों में ही खोया रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि गौरी ने आखिर अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने से क्यों मना करवा दिया। क्या फिर से वह जीवित होकर लौट आएगी? परंतु राजा ने फिर अपने दिल को समझाया कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। राजा गौरी की याद में गौरी के महल के चारों ओर रोज चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा ने उस महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। राजा हैरान था कि महल के अंदर बच्चा कहाँ से आ गया। बच्ची को देखने के लिए राजा महल के अंदर घुस गया। तब राजा ने देखा कि गौरी का मृत शरीर आंगन में सिंहासन पर पड़ा है और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, बच्चा चुप हो गया और थोड़ी देर राजा की गोद में ही खेलने के बाद वह बच्चा सो गया। राजा ने उस बच्चे को गौरी के बगल में सुला दिया और महल से निकल गया। अगले दिन राजा बच्चे को देखने के लिए फिर से गौरी के महल में घुस गया। राजा ने देखा कि बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। वह बच्चा राजा की गोद में थोड़ी देर खेलने के बाद उन्हीं की गोद में सो गया। राजा फिर से उस बच्चे को गौरी के बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। ऐसे ही राजा अब हर रोज उस बच्चे से मिलने के लिए गौरी के महल जाने लगा। वो ढेर सारे खिलौने और खाने पीने का सामान बच्चे के लिए ले जाता था। थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलने के बाद वो उस बच्चे को गौरी के बगल में सुलाकर महल से वापस आ जाता था। धीरे धीरे समय इसी तरह से बीतता गया और अब बच्चा बोलने लगा था। वह अब बड़ा हो गया था और सारी बातें समझने लगा था। एक दिन राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तब उस बच्चे ने गौरी की ओर इशारा करते हुए कहा, यही मेरी माँ है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हो गया। वह समझ चुका था कि यह बच्चा गौरी का ही बेटा है। राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? तब उस बच्चे ने राजा से कहा, मेरी माँ। राजा ने आश्चर्यचकित होकर गौरी की ओर देखा कि गौरी तो बिल्कुल निष्प्राण लेटी हुई है। फिर ये बच्चे को कैसे पाल सकती है? राजा ने बच्चे से पूछा, माँ कब जागती है? तब बच्चे ने कहा, मेरी माँ रोज रात में जागती है और मुझे ढेर सारा प्यार करती है, खाना खिलाती है और सुबह होते ही मेरी माँ फिर से सो जाती है। राजा ने फिर बच्चे से कहा, बेटा, आज रात में जब तुम्हारी माँ जागेगी तब तुम मुझसे एक प्रश्न पूछना
कि माँ तुम दिन भर सोती हो और रात में ही क्यों जागती हो। बच्चे ने राजा से कहा, ठीक है, आज रात में जब मेरी माँ जागेगी तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि वो रात में क्यों जागती है और फिर दिन में सो जाती है। यह कहकर बच्चा खेलते खेलते राजा की गोद में सो गया। राजा उस बच्चे को फिर से गौरी के बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। गौरी जब रात में जागी और अपने बच्चे को खाना खिलाने लगी, तब बच्चा गौरी से कहता है, माँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। तब गौरी उस बच्चे से कहती है, बेटा, आजकल तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। बच्चा कहता है, माँ, मैं खाना खा चुका हूँ। गौरी हैरान होकर बेटे से पूछती है, बेटा, तुम्हें किसने खाना खिलाया। तब वह बच्चा गौरी से कहता है, माँ, रोज दिन में राजा साहब आते हैं, देखो यह सारे खिलौने राजा साहब भी लाए हैं। वे मेरे साथ खूब खेलते हैं और मुझे गोद में लेकर ढेर सारा प्यार करते हैं, फिर मैं उन्हीं की गोद में सो जाता हूँ। वह बच्चा गौरी से कहता है, माँ, राजा साहब एक सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने कहा था कि अपनी माँ से पूछना कि तुम्हारी माँ रोज दिन में सोती है और रात में क्यों जागती है। गौरी ये समझ गई कि राजा साहब अब सारा राज जानना चाहते हैं। उसने सोचा कि राजा को सारी सच्चाई बताने का यही सही समय है। तब गौरी ने उस बच्चे से कहा, बेटा, अब की बार दिन में जब राजा साहब आए तब उनसे कहना कि बड़ी रानी के गले में जो चमकती हुई मोतियों की माला है, उसी में मेरी माँ गौरी के प्राण बसते हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को अपने गले में पहनती रहती है, जिससे मेरा शरीर निष्प्राण हो जाता है, और रोज रात में सोते समय महारानी वह माला उतार कर रख देती है, तब मैं जाग जाती हूँ। बच्चे ने गौरी से कहा, ठीक है माँ, राजा साहब अब की बार आएंगी तो मैं सारी बातें उन्हें बता दूंगा। अगले दिन जब राजा उस बच्चे से मिलने आता है तो वह बच्चा अपनी माँ की सारी सच्चाई राजा को बता देता है। राजा अब समझ गया कि बड़ी रानी गौरी से कितनी ईर्ष्या करती थी, वह जिस कारण वह गौरी को मार डालना चाहती थी, और आज गौरी की यह दशा केवल बड़ी रानी के कारण है। राजा ने अब सोच लिया था कि वह बड़ी रानी को उसके इस अपराध की सजा जरूर देगा, परंतु इससे पहले बड़ी रानी से वह माला लेना अत्यंत आवश्यक था। अब राजा बड़ी रानी से माला लेने की योजना बनाने लगा। एक दिन राजा बड़ी रानी के पास जाकर कहता है, महारानी, आपने इतनी भारी मोतियों की माला अपने गले में क्यों पहनी है, इसे उतार दीजिए। तब बड़ी रानी ने राजा से झूठ मूठ का बहाना बनाते हुए कहा, नहीं नहीं राजा साहब, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे अपने गले से नहीं उतार सकती। अब राजा समझ चुका था कि बड़ी रानी से माला वापस लेना इतना आसान नहीं है। फिर राजा बड़ी रानी से माला निकलवाने की दूसरी योजना सोचने लगा, और अगले दिन राजा फिर से बड़ी रानी के पास जाता है और रानी से कहता है, महारानी, मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बच्चा है, परंतु उस छोटे से बच्चे की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरे मित्र को उस छोटे से बच्चे को पालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। रानी साहिबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस छोटे से बच्चे को यहाँ ला सकता हूँ, और क्या आप कुछ दिनों तक उस छोटे से बच्चे का लालन पालन कर पाएंगी। तब बड़ी रानी राजा से कहती है, हाँ हाँ राजा साहब, आप ज़रूर उस बच्चे को मेरे पास ले आइए। हमारी कोई संतान नहीं है, कुछ दिनों तक उस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन राजा जब गौरी के बच्चे से मिलने जाता है तो उसे सारी योजना समझा देता है कि जैसे ही बड़ी रानी तुम्हें गोद में उठाएगी, तुम बड़ी रानी के गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगना, और कहना कि थोड़ी देर में मुझे इस माला के साथ खेलना है, और जोर जोर से तब तक रोते रहना जब तक बड़ी रानी अपने गले से वह मोतियों की माला उतार कर तुम्हें दे ना दे। बच्चे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं सब समझ चुका हूँ। जब राजा उस बच्चे को अपने साथ महल में ले जाता है तो महल में सभी लोग उसे खूब प्यार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी रानी भी वहाँ पर आती है और बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लेती है। बच्चा जैसे ही बड़ी रानी की गोद में जाता है, वह तुरंत
उसके गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे इस मोतियों की माला से खेलना है, मैं इसके साथ खेलूंगा। तब बड़ी रानी कहती है, नहीं नहीं बच्ची, यह खेलने की चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें दूसरे खिलौने लाकर दे दूंगी। बड़ी रानी नौकरों से कहकर उस बच्चे के लिए दूसरे ढेर सारे खिलौने मंगवाती है, परंतु वह बच्चा उसी माला की जिद पकड़े रहता है। वह धरती पर लोट लोट कर दहाड़े मारकर रोने लगता है। राजमहल के सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और सभी उस बच्चे को बहलाने और चुप कराने में लगे हुए थे, परंतु बच्चा माला माला की रट लगाए हुए रोते जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अगर माला ना मिली तो रोते रोते उसकी जान चली जाएगी। तभी योजना अनुसार राजा वहां पर आ जाता है और रानी से कहने लगता है, महारानी, आप ये क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही हैं? आप इस राज्य की महारानी हैं और एक मामूली सी मोतियों की माला के लिए आप भी बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। सोचिए, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे? राज्य में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? तो अब बड़ी रानी सोच रही थी कि सच में अगर बच्चे को कुछ हो गया तो राज्य में उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। रानी ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए यह हार बच्चे को खेलने के लिए दे देती हूँ। जब बच्चे का दिल इस हार से भर जाएगा तब मैं तुरंत इसे ले लूँगी। बड़ी रानी मोतियों की माला अपने गले से निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा मोतियों की माला हाथ में लेकर आंगन में घूम घूम कर खेलने लगा। थोड़ी देर मोतियों की माला से खेलने के बाद उस बच्चे ने चुपके से उस माला को लाकर राजा को दे दिया। राजा तुरंत उस मोतियों की माला को लेकर गौरी के महल में आ जाता है और उस माला को गौरी के गले में डाल देता है। वो माला पहनते ही गौरी जाग गई। राजा तुरंत गौरी को अपने गले से लगा लेता है। गौरी राजा को सारी बात बताती है और कहती है, राजा साहब, वह छोटा सा बच्चा आपका ही बेटा है। राजा गौरी से कहता है, गौरी, मैं सारा सच जान चुका हूँ। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम अभी कुछ दिनों तक इसी महल में रहो। समय आने पर मैं तुम्हें राजमहल वापस ले जाऊंगा। राजा वह बच्चा महल से लाकर गौरी को दे देता है और अपने राजमहल लौट जाता है। बड़ी रानी जब राजा साहब को राजमहल में आते हुए देखती है तो राजा से कहती है, महाराज, क्या आपने उस छोटे से बच्चे को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तो यहीं खेल रहा था, ना जाने कहाँ चला गया। परंतु इतनी देर से आप कहाँ गए थे? मैंने सोचा वह बच्चा भी आपके साथ ही होगा। अब वो बच्चा आपके साथ भी नहीं है तो ना जाने वह कहाँ चला गया। राजा रानी से कहता है, रानी साहिबा, हमारे ऊपर दुश्मनों का हमला होने वाला है और आपकी जान को खतरा है। यह सुनकर रानी डर जाती है और राजा से कहती है, महाराज, मुझे बचा लीजिए। राजा कहता है, महारानी, मैंने आपको छुपा कर रखने के लिए एक तहखाना तैयार करवाया है और उसमें आपकी सुख सुविधा की सारी चीज़ें रखवा दी है। आप कुछ दिनों तक वहीं छुप कर रहिए। बड़ी रानी कहती है, हाँ हाँ राजा साहब, आप जब तक कहेंगे मैं उसी तहखाने में रहूंगी। राजा बड़ी रानी को तहखाना में ले जाकर बंद कर देता है और बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है, तुमने जो गौरी के साथ किया तुम्हें उसकी सज़ा मिली है। अब जब तक तुम जीवित रहोगी इसी तहखाने में रहोगी। बड़ी रानी खूब रोने लगती है और राजा से क्षमा मांगने लगती है और कहती है कि अब वो फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगी। परंतु राजा उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर राजा गौरी के महल जाता है और गौरी और अपने बेटे को रथ पर बिठाकर बाजे गाजे के साथ राजमहल वापस लाता है। राजमहल में गौरी और उसके बेटे का खूब स्वागत किया गया और अब राजा गौरी को मुख्य महारानी की उपाधि प्रदान करता है। अब राजा और रानी गौरी खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ राजमहल में रहने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।
कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।